बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए सबसे पहले हम और आप मदनी और ताजदार यतीमों बेवाओं के मुख्तार सब ज़िंदगी में आराम फरमाने वाले दाता आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में झूम झूम कर दरूद पाक का नज़राना पेश करें। पढ़िए बलिए आवाज़ से। अल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हबीबहु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बंदा यासी यानी बकाई, बंदा यासी यानी बकाई दुख के भंवर में आन फंसा है। तुमरे सिवा किसको पुकारें प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज की ये महफिल जश्न गौसे पाक मुनक्किद है, जिसमें आप और हम सब शरीक। वसीला हमारे पीर मुर्शिद शुमाली हिंद के अज़ीज़ रूहानी पेशवा आक़ाए व मौलाई मुर्शिदी व हबीबी हुज़ूर हज़रत सैयद शाह अलहाज मोहम्मद मशहूदुल्लाह उर्फ़ अब्दुल साहब क़िबला बक़ाई यासीन सुम्मा सफ़ीपुर रिज़वान बानी दाऊद खाना सतिया क़स्बा करने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब के सदक़े में आपकी हमारी सबकी इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए और भाई हसन बक़ाई व जुमला अहले खाना को इसका बेहतर अजर आमीन सुम्मा आमीन। अभी आपने इसमें मेरे रसूल से नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनक़बते गौसे पाक अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र औलिया इकराम की करामातें बातें सब फरमाई। रब्बे कायनात अपने हबीब के सदक़े में हमको और आपको सबको इन हज़रात की बताई बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ दे। आमीन। अभी मेरे बात भी आप तकरीरें भी सुननी है, नात भी सुननी है। मेरी मजबूरी ये है कि मुझे जाना तो पहले था, लेकिन मेरे साहबजादे बिस्तर अदालत पर लखनऊ में भर्ती थे। कल वो अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं और मैं लखनऊ से आया, फिर मुझे वापस लखनऊ भी जाना है। लेकिन चूंकि कमालपुर बहुत अरसे के बाद, बहुत जमाने के बाद ये तारीख हुई थी और मैंने भाई हसन से वादा भी कर लिया था कि नहीं, मैं इंशाल्लाह जरूर आऊंगा। इसके तहत हाजिर आ गया। मैं तो चाहता था कि मैं पूरी महफिल करके तब जाऊं, लेकिन मेरी मजबूरी है, मुझे वापस जाना है। थोड़ी देर के लिए आपके बीच में हाजिर आ गया और वो भी इस बात के लिए हाजिर आया कि ये कमालपुर गांव अभी से नहीं, इस गांव का रिश्ता हमारे शेख ने जोड़ा और तब से लेकर के और आज तक, और आज से लेकर के आज तक ये रिश्ता रहे। क्योंकि इस रिश्ते को कोई भी नहीं तोड़ सकता और इसलिए नहीं तोड़ सकता है कि निज़ामे कुदरत में हर एक चीज को अपने वजूद की तरफ वापस जाए। तो जब हमारा वजूद ही वही थी तो हमारी वापसी भी वही। हर एक घर में, हर एक खानदान कभी कभार कुछ न कुछ होता रहता है, लेकिन वो हमेशा नहीं। कुछ हुआ और खत्म हुआ और इंशाअल्लाह अब खत्म रहेगा। क्योंकि हमने जिस बुजुर्ग के हाथ में अपने हाथ को दिया, उन्होंने हमको पीरी मुरीदी नहीं सिखाई,
हमारे लिए जिंदगी का सबक दिया है कि तुम अगर चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी पुरसुकून गुजरे तो अपने रब की फरमाबरदारी करो। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करो, सुन्नते मुस्तफा की पाबंदी करो, हर एक वो अमल करो जिससे तुम्हारा रब, तुम्हारा रसूल तुमसे राजी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अल्लाह ने अपने नबियों को अख्तियार दिया, उनसे मोजज़ात। अल्लाह ने अपने नबी के, अपने प्यारे उम्मतियों को अख्तियार दिए, उनसे करामातें ज़ाहिर। तो ना तो पहले हमको मोजज़ात पे ताज्जुब है, ना बुजुर्गों की करामातों पे ताज्जुब। ये अल्लाह के अख्तियार की बात, अल्लाह ने दे दिया, अब उसको कोई नहीं टाल सकता। सरकार गौसे पाक की बारगाह में अपनी खराज अकीदत हम पेश कर रहे हैं, तो गरज के हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम सरकार गौसे पाक के नाम से बिरयानी बनाएंगे, उनके नाम से लंगर करेंगे, सरकार गौसे पाक खुश हो जाएंगे। ये नियत हमारी हरगिज नहीं है। हमारी नियत ये है कि हम सरकार गौसे पाक की बारगाह में अपनी अदना सी गुलामी का सबूत पेश कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उसमें अगर हैसियत हमारी 100 डेग बिरयानी बनाने की है तो वो भी कबूल है, और अगर 1 गिलास पानी की है तो वो भी कबूल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो कतई हमारे गुमान में नहीं होना चाहिए। बंबई वगैरह में देखता हूँ कोई 100 डेग बिरयानी करा रहा है गौस पाक के नाम से, कोई 200 डेग बिरयानी करा रहा है, कोई 500 डेग। तो वो जो करा रहे हैं वो नामुनमूद के लिए करा रहे हैं। तो सरकार गौसे पाक की बारगाह में नामुनमूद नहीं, वहां हमारी गुलामी। और अगर हमने उस गुलामी को छोड़ा तो हमारे लिए सब बेकार होगा। और बुजुर्गों की बारगाहों में सिर्फ इतना फैज नहीं है कि हम जाएं और जाकर के हम चादर चढ़ा दें 51 रुपए की, या अल्लाह ने और हैसियत दी है तो वो कर दे और हमारी ये मन्नत, ये परेशानी दूर हो जाए, ऐसा हरगिज नहीं। हिंदुस्तान के अंदर बहुत साफ समझ लीजिएगा, दीन की 2 शक्लें। पहली शक्ल सरकार गाजी बादशाह की है, जो इसी दीन की इशाअत के लिए, यही रब की पैरवी के लिए, यही रब की बंदगी का सलीके के लिए अपनी 18 साल की जवानी बहराइच शरीफ की सरजमीन पर कुर्बान कर दिया। और सरकार गाजी बादशाह के बाद 150 साल के बाद अताए रसूल ख्वाजा ख्वाजा सुल्तानुल हिंद सरकार गरीब नवाज तशरीफ लाए। अजमेर शरीफ की सरजमीन पर बैठ करके दीन की वो शमा रोशन की कि जिसके ताबनाकी में पूरा हिंदुस्तान नहाता हुआ नजर आने लगा। न कोई सूबा बचा, ना कोई शहर बचा, हर जगह उनके चमन के फूल आबाद होते चले गए। और जब वो आबाद हुए तो उन्होंने हमको हक का रास्ता दिखाया। उन्होंने हमको बताया कि दीन तुम्हारा क्या है, उन्होंने हमको बताया कि तुम्हारा रब तुमसे राजी कैसे हो, उन्होंने बताया कि तुम्हारा रसूल तुमसे खुश कैसे हो, तुम रसूल के सच्चे उम्मती कैसे बनोगे। ये इन अल्लाह के वलियों की बारगाहों से हमको ये सबसे बड़ा दर्द मिला, जो हम ये समझते हैं कि हमारी फूल और चादर तक महदूद हो। सबसे बड़ा सबक है कि जिस भी अल्लाह के वली की बारगाह से आप वाबस्ता हो तो सबसे पहले अपने रब की फरमाबरदारी करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करें, सुन्नते मुस्तफा की पाबंदी करें। आज हज़रत बकाई साहब का जिक्र क्यों हो रहा? कल कमालपुर क्या था? जब हज़रत बकाई साहब कुबला कमालपुर तशरीफ लाए थे तब कमालपुर कौन था? कोई जानता था कि दीन क्या है, दीन की पैरोकारी क्या है? लेकिन एक अल्लाह के वली ने आकर के वही सरकार गरीब नवाज के मिशन को आम करते हुए उसी दीन से हमको आरास्ता किया।
आज माशाल्लाह अभी हमको पता चला कि 11वीं शरीफ के महीने में 7-7, 8-8 प्रोग्राम होते हैं। तो ये जब रोशनी दिखाई गई तब हमने उस रोशनी पर अमल किया, और इसी रोशनी के लिए हमारे शेख ने हमको सफीपुर शरीफ जैसी मुकद्दस बारगाह की ज़ारोकशी दी। ऐसी मुकद्दस बारगाह जहां 890 अल्लाह के वली आराम फरमा, जिसको मदीनतुल औलिया कहा गया, औलियों का गढ़ कहा गया, जहां वक्त के बड़े बड़े आलिम, वक्त के बड़े बड़े वली जब सफीपुर शरीफ तशरीफ ले गए, सरकार मखदूम पाक जिनके नाम से सफीपुर शरीफ आबाद है, उनकी बारगाह में जब आला हजरत तशरीफ ले गए तो इरशाद फरमाते हैं, कैसे आकाओं का बंदा हूँ ऐ रज़ा, बोल वाले मेरी सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद। क्यों सरकार मखदूम पाक की बारगाह, क्यों आला हजरत ने ऐसा कहा? आला हजरत का पीर खाना है महराज शरीफ, महराज शरीफ का पीर खाना है बिलग्राम शरीफ, और बिलग्राम शरीफ जिस जात से आबाद है वो जात है मीर सरकार सैयदना अब्दुल वाहिद बिलग्रामी, और मीर साहब मुरीद व खलीफा है सरकार मखदूम शाह सफी शाह बिलाल सफी। मीर साहब के दो भाई आज भी सरकार मखदूम पाक के कदमों में आराम कर रहे हैं। तो सफीपुर शरीफ की ऐसी मुकद्दस बारगाह की ज़ारोकशी हमको हमारे शेख ने, हमको रजब शरीफ के उर्स से जोड़ा। किसका उर्स? हुज़ूरत आक़ाए वली नेमत हुज़ूरत शाह खादिम सफी मोहम्मद सफी, जिनके लिए मेरे शेख ने इरशाद फरमाया कि बकाई असलियत है बस मेरी इतनी कि मैं बंदा हूँ शेख खादिम सफी का। बेशक सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। ये हमारे शेख हमको ताकीद फरमाते हैं कि तुम बुजुर्गों की बारगाहों की ज़ारोकशी कैसे करो। हमारे शेख ने कभी नहीं कहा कि तुम हमको इतना नजराना दो, हमेशा कहते थे कि तुम तो हज्जुद भी पढ़ा करो, तो नमाज पंजगाना भी पढ़ा करो, बहुत खूब जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम नबी की शरीयत पर अमल भी किया करो, बेशक तुम सुन्नते मुस्तफा पर अपनी जिंदगी भी गुजारा करो। तब आज ये रोशनी नजर आ रही, तब इस रोशनी को देखना मिल रहा है। तो इसमें कोई ताज्जुब नहीं। आज हम बुजुर्गों की बारगाहों में खराज अकीदत पेश करते हैं, ये हमारी गुलामी है। कहीं भी अल्लाह के वली की बारगाह में जाओ, किसी भी बुजुर्ग की बारगाह में जाओ, किसी से भी वाबस्ता हो, लेकिन सबसे पहले अपने अमल में अल्लाह के घर को आबाद करो। आज हम अजीब कश्मकश में जिंदगी जी रहे हैं। शरीयत मुस्तफा की बात आती है तो मुसलमान खुद मजाक उड़ाता हुआ। अभी आप कहेंगे कि शरीयत मुस्तफा का मजाक हम कहां उड़ाते हैं? शादी ब्याह होती है, पहले तो बैंड था, अब तो डीजे। पहले किसी जमाने में लोग नाचने वालों को बुलाया करते, लेकिन अपने घरों में ये ताकीद कर देते थे कि कोई इनके करीब नहीं जाए, क्योंकि गलत काम करते हैं। लेकिन जब ये सोशल मीडिया का जमाना आया, इलेक्ट्रॉनिक जमाना आया, एंड्रॉइड फोन का जमाना आया, तो नौजवान नस्लों ने कहा कि अब बुलाने की जरूरत नहीं, वो काम खुद करने के लिए हम काफी हैं। हो सकता है हमारी बात बुरी लग जाए, लेकिन मुझे इससे इसका फर्क नहीं पड़ता। मैं हर जगह बोलता हूँ। तो नौजवान नस्ल ने कहा कि अब इसकी जरूरत नहीं है कि आप बाहर से बुलाओ, अब वो हम काफी है करने के लिए। और उसका नमूना कैसे नजर आता है? अब उसमें भाई जबीउल्लाह पहुंच गए बारात, तो अब ये दाढ़ी टोपी में, तो इनको हार पहना करके किनारे कर दिया। गांव के इमाम साहब हैं, उनको हार पहना करके किनारे कर दिया। बारात इस पट्टी पे चल रही है, हम इस पट्टी पे चल रहे हैं। अब ये कर क्या सकते? अगर इमाम साहब ने कहा कि ये नाजायज और हराम है, रहो के तनख्वाह ले आए, तो तनख्वाह हम दे, हमने महीने काटे, हमने तो बुराई निकाल दी।
अब तनख्वाह ले आएंगे तो हम बताएंगे क्या कहने हक है। इमाम साहब ने अपने लिए नहीं रोका, अपने बच्चों के लिए नहीं रोका था। इमाम साहब ने आपको आप हराम काम से बचाया। जी जी बेशक बहुत खूब हक है। जितने बड़े मुजरिम हराम काम करने वाले हैं उतने ही बड़े मुजरिम उसमें शामिल होने वाले हैं। क्या कहने, कोई बच नहीं सकता इससे। तो इस तरीके से हम अगर शरीयत मुस्तफा का मजाक उड़ाएंगे तो हमारे क्या कभी खुशहाली नहीं हो सकती। हक फरमाया बेशक। हमारी जिंदगी भी खराब होगी, हमारी आखिरत भी खराब होगी। और नबी ने तो हमको छोटी छोटी चीजें बताई, छोटी छोटी चीजें। एक साहबी रसूल पहुंचे, कहा या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेरे घर में बच्चा पैदा हुआ है, नाम बता। मेरे आका इशा फरमाते हैं कि वो हराम लुत्फ है। सारे सहाबा चौंक गए। खलीफे अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए। कहा या रसूलल्लाह इसकी वज़ाहत फरमा दे वरना तलवारें खींच जाएंगी। मेरे आका इशा फरमाते हैं, उन साहबी रसूल से मुखातिब होते हैं कि तुम फला वक्त में एक खजूर के बाग से गुजरे थे, वहां पे तुमने चंद खजूरें पड़ी हुई देखी। तुमने खजूर के बाग के मालिक से नहीं पूछा था, उस खजूर को तुमने खा लिया था, उससे ये नुत्फा बना, उससे ये बच्चा पैदा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हम आप क्या करते हैं, मकाई का खेत है, भुट्टा तैयार है, लाओ 4 ठो बाली ताली। या जब वलोट पहुंच गए, अब सीजन आ गया मूंगफली का। जी जी मूंगफली वाले से पूछा कि ऐसा मूंगफली तब तक 8-10 मूंगफली पेट के अंदर हक फरमाया है ना, ऐसा है पर नहीं। तो ये छोटी छोटी चीजों से हमको बचना हो, इससे हमको परहेज करना हो। जब हम परहेज कर लेंगे तो हमारी जिंदगी भी कामयाब हो जाएगी, हमारी आखिरत भी कामयाब। बात तो बहुत करना चाहता था लेकिन चूंकि वक्त नहीं है, और इंशाअल्लाह आज के बाद मैं भाई बब्बू कमालू वगैरह क्या मैं तारीफ दूंगा इंशाअल्लाह बहुत जल्द, उसमें इंशाअल्लाह तफसील से बात करने की कोशिश करूंगा। चूंकि अभी उलमा तशरीफ फरमा है स्टेज पर, उनसे भी आप समाअत फरमाएंगे, क्योंकि नायब रसूल हम तो जाहिल जोहला अपने शेख का गुलाम हूँ, अपने गुलामी में मस्त रहता हूँ और उसी में अपनी जिंदगी गुजारता हूँ। बहुत से लोग हैं उनको ये राज भी नहीं आता, कहीं सोशल मीडिया पे, कहीं किसी जगह, कहीं किसी तरीके से। अब कोई हमसे मोहब्बत कर रहा है, अब ये कमालपुर गांव है हजरत, यहाँ पे तमाम लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझको वोट किया, तमाम मेरी फूफे भी हैं, मेरी बहनें भी हैं, सबसे मेरा एक रिश्ता। तो अब वो मोहब्बत हमसे कर रही है या आप हमसे मोहब्बत कर रहे हैं, तो इसमें किसी का क्या इजारा है। लेकिन ये भी लोगों को नहीं पता, तो ठीक है, उनका जो काम है वो करें, हमारा जो काम है वो करें। हम तो अपने मस्त रहते हैं, तो इंशाल्लाह जिंदगी बखैर रही। तो बहुत जल्द मैं तारीफ दूंगा इंशाल्लाह, उसमें तफसील से बात करने की कोशिश करूंगा। आज की सिर्फ बात इतनी है कि कमालपुर हमारा कमाल है। बेशक सुभान अल्लाह, बहुत अपनों में बात करने में मुझे कोई गुरेज नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। आप सब अच्छे हो, मैं भी अच्छी, आप बिगड़ोगे हम भी बिगड़ेंगे। तो जब सब अच्छे रहेंगे तो हम भी अच्छे रहेंगे। कल कम से कम शेख की बारगाह में जब पेशी हो तो आप भी सुरखुरू हो जाओ, हम भी सुरखुरू हो जाए, इतनी ही कोशिश में लगा रहता हूँ।
इन्हीं बातों के साथ आप सब अच्छे रहिए, खुश रहिए, कामयाब रहिए। आमीन अल्लाह खूब आपके रिज़्क़ में बरकतें दे आमीन सुम्मा और आमीन दुआ फरमाए कि हमारे साहबजादे को जल्द से जल्द अल्लाह शिफा अता फरमाए। आमीन अपने हबीब के सदक़े में सरकारों का करम हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, जिंदगी बखैर रही, बात होती रहेगी। अस्सलाम वालेकुम। अब मैं रुखसत हो जाऊंगा।